अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज से 2 माह पहले मैंने कोलेक्स डो मिक्सर की अनबॉक्सिंग की थी। जो भी मेरी वीडियो वॉच करते हैं उनको ज़रूर पता होगा कि मैं डेली रूटीन पे इसको यूज़ करती हूँ। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी ज़िंदगी को भी थोड़ा सा आसान किया जाए, क्योंकि मैं काफ़ी सारी मेरी ज़िंदगी इससे आसान हो गई है और मैं कोलेक्स डो मिक्सर से मुतमईन हूँ। तो मैंने आज इसकी डिटेल वीडियो बनाई है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है, इस पे बिजली कितनी खर्च होती है और इसको परचेज़ करने में आपके प्राइस कितने लगते हैं। उसके साथ साथ आपने इसको डेली रूटीन पे किस तरीके से यूज़ करना है। क्योंकि मेरी जितनी भी प्यारी बहनें हैं जो कि किचन में सारा दिन रहती हैं और उनका काफ़ी सारा टाइम किचन में रहता है, तो आटा तो ज़रूर ही उनको गूंदना पड़ता है, जो कि सबसे मुश्किल काम है। मैं समझती थी कि जब मैं आटा गूंदती हूँ तो एक जंग कर रही होती हूँ, क्योंकि हम जितनी भी औरतें हैं, हमारे एक टाइम पे हमें ज़रूरी आसाबी कमज़ोरी होती है, लेकिन हमें काम मुसलसल करना पड़ता है और ये काम हमने ही किचन में देखना होता है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी, अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करें तो मैं तो आपको कोलेक्स का डो मिक्सर रिकमेंड करूँगी। सबसे पहले ये देखें कि मैंने इसको ये बाउल मेरा तकरीबन 8.5 लीटर का है। मैंने काफ़ी सारी सर्च के बाद मैंने कोलेक्स का इंतखाब किया और मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा क्यों ना बड़ा ही कोलेक्स डो मिक्सर ख़रीदा जाए, क्योंकि ये 6.5 लीटर का भी था और 7.5 का भी शायद था और 8.5 का भी। तो मैंने 8.5 का इंतखाब किया, क्योंकि मैं सोच रही थी क्योंकि इसको डेली रूटीन पे यूज़ करना है, तो क्यों ना इसका इंतखाब ऐसा किया जाए कि जो कि मेरा अच्छे से चल जाए और मुझे कोई मुश्किल ना हो। आपने देखा कि मैंने बाउल को, इसका नीचे से लॉक है, इसको राइट साइड पे ये खुल जाता है और लेफ्ट साइड पे जब हम इसको करते हैं तो ये लॉक लग जाता है। इसमें मैंने अपने हिसाब से तकरीबन 2 दिन का आटा मैंने इसमें डाला था। 2 किलो आटा था मेरे पास। मैंने हस्बे मुनासिब इसमें पानी डाला, साथ में मैंने नमक डाला। आपने देख लेना है कि आपको कितनी डो की ज़रूरत है। तो मैंने इतना ही इसमें डाला। आराम से मेरा ये गया था और मुझे ज़रा मुश्किल भी नहीं हुई थी। जस्ट मैंने इसको बाउल को ही वॉश करना था। आटा मेरा रेडी था। और उसके बाद अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि अगर आपके घर में मलाई पड़ी है, क्योंकि मलाई हमारे घर में होती है, हम जितनी भी पाकिस्तानी ख़वातीन हैं तो हमारे घर में मलाई होती है और हमने इसका जो है घी भी बनाना होता है। तो काफ़ी मुश्किल थी मुझे, मैं इसको ब्लेंडर में ज़्यादातर मैं बनाती थी और मैं सोच रही थी कि मैं जो है ये घी की जो मशीन होती है वो ले लूँ। लेकिन जब मैंने सोचा कि आटे के लिए भी मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, उसके साथ साथ मैंने जैसे केक बनाने होते हैं और बाकी थोड़ी सी जो है रेसिपीज होती हैं, हो रही होती है उनको बनाने के लिए, तो मैं तो इससे इजी हो गई हूँ। ये देखिए मेरे पास काफ़ी टाइम से 1 से 2 माह की मेरी ये मलाई रखी हुई थी और 6 से 7 किलो मेरे पास ये मलाई थी। और अगर इसको मैं ब्लेंडर में बनाती तो मेरा काफ़ी सारा टाइम लग जाता था, तकरीबन 2 से 3 घंटे मेरे इसमें लग जाते थे। बार बार ब्लेंडर के जग को उतारो, उसमें डालो, उसमें कितनी थोड़ी सी ही आती है मलाई और इस तरह काफ़ी सारा हमारा ये टाइम वेस्ट हो जाता है और हम एक ही काम को लगे पड़े होते हैं। तो डो मिक्सर में मैंने ये देखें, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये 8.5 लीटर का है, तो इसमें आराम से 2 शिफ्ट से ही मैंने मक्खन आराम से बना लिया था। और हाँ, यहाँ पे मैं ये भी आपसे कहूँगी कि ये ब्लेंडर से ज़्यादा अच्छे तरीके से बन गया था और मेरा मक्खन भी ज़्यादा निकला था और मेरा टाइम भी थोड़ा कम लगा था और बहुत ही जल्दी ही, तकरीबन इंस्टेंट मैं इसको कह सकती हूँ कि ये मेरा मक्खन बन गया था। ये इसका पावर बटन है और इसमें लाइट भी लगी हुई है। ये एलईडी जो इसकी है, इसमें लाइट भी है।
तो मैंने जब इसको फिक्स किया, इसके साथ ये 3 हुक्स हैं पड़े। एक हुक आपने देखा कि जो मैंने आटे में यूज़ किया था, अब मैं इसको मक्खन में ये वाला हुक मैं इस पे लगा रही हूँ। और तीसरा हुक जो है वो केक वगैरह की डो बनाने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं ये कहूँगी कि जब आपने इसमें मलाई ऐड करनी है तो आपने इसको थोड़ा सा स्लो चलाना है ताकि आपका ये अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ के साथ मुझे जब लग रहा था कि इसमें पानी की ज़रूरत है, इसमें बर्फ़ की ज़रूरत है, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल गर्मी का सीज़न है और मक्खन बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे थोड़ी सी इससे आसानी हो गई थी और मेरा टाइम भी बच गया था, और किचन में खड़े हो के टांगे भी थक जाती हैं और बाकी काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन डो मिक्सर ने मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान कर दी थी। अब मैंने साथ में पैन भी ले लिया, क्योंकि मैं घी बनाने वाली थी। अगर आपने मेरी घी की रेसिपी देखनी है, क्योंकि इससे मैंने बड़ा अच्छे से घी बना लिया था और मेरा 3 से 3.5 किलो के बराबर मेरा जो है घी निकला था इस मक्खन से। क्योंकि गर्मियाँ हैं, शदीद गर्मी थी किचन में, तो मक्खन थोड़ा सा मेरा ऐसे मुझे लग रहा था कि थोड़ा मेल्ट सा मुझे लग रहा था। तो मैंने इसमें थोड़ी सी बर्फ़ भी ऐड कर दी ताकि ये अच्छे से ये मेरा मक्खन निकल जाए। और हाँ, यहाँ पे मेरे पास जो लस्सी बची थी मक्खन निकालने के बाद, तो वो भी मैंने वेस्ट नहीं की थी। वो मैंने एक दिन के बाद मैंने इसकी कड़ी बनाई थी, और कड़ी की रेसिपी भी मैं पहले डाल चुकी हूँ। वो भी आप अगर चाहें तो बहुत यमी सी मैंने कड़ी बनाई थी और ज़बरदस्त जायकेदार फ्लेवर से फुल आप उसको देख सकती हैं। यहाँ पे मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है और मुझे निकालने में मक्खन मुश्किल हो रही थी, तो मैंने इसमें थोड़े से आइस क्यूब ऐड कर दिए। यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल 1 पे इसके पावर को सेट किया था ताकि आराम से, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मैंने इसमें आइस क्यूब डाले थे। अगर हम इसको जो है 3 पे 4 पे करेंगे तो वो हमारा ये हुक जो है ख़राब भी हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले इसको 1 पे किया ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, और उसके बाद मैंने इसको 2 पे 3 पे कर दिया। आराम से ये मेरा तकरीबन 5 मिनट भी नहीं लगे थे और ये मेरा देखें कितना ज़बरदस्त सा मक्खन रेडी हो गया था। अब लगे हाथों ही मैंने बाउल को अच्छे से वॉश कर लिया, और साथ में जो इसके हुक्स मैंने इस्तेमाल किए थे वो भी मैंने उनको भी वॉश किया, क्योंकि अगर मैं इनको रख देती तो ये जम से जाते हैं और हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है और हमें इनको वॉश करने में मुश्किल भी होती है। तो लगे हाथों मैंने उनको भी वॉश कर लिया। ग्लव्स को भी मैंने वॉश करके मैंने यहीं सिंक पे ही इनको लटका दिया ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाएं और मैं बाकी काम देख लूँ। आई होप कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहीं से भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। कहीं से कोई मुश्किल भी आपको किसी हुक को लगाने में, कोई डो बनाने में मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकती हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी सी इजी हो गई हूँ, तो मैंने कहा अपनी प्यारी बहनों के साथ भी शेयर करूँ। तो अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हैं तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, और उसके साथ साथ हम ज़िंदगी भी हमारी आसान हो जाती है। तो आप थोड़ी सी देर भी ना करें और इसको घर लेके आएँ और अपनी ज़िंदगी कर लें आसान। इस तरीके से इसको मैंने अच्छे से इसकी साफ़ सफाई भी कर ली थी, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से साफ़ सफाई करके रखेंगे तो हमारी डो मिक्सर अच्छे से चलेगी, और चलने के साथ साथ हमारी किचन भी लग्जरी लगेगी। और इस तरह की एसेसरीज़ हम अपनी किचन में रखेंगे तो सिर्फ ये हमारी ज़िंदगी आसान नहीं करती, बल्कि हमारी किचन ज़बरदस्त इसकी लुक हो जाती है। और जब भी कोई आपके घर आएगा तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने ये कहाँ से ली और आप किस तरह इसको यूज़ करती हैं, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आपने एक अच्छी चीज़ का इंतखाब किया है। इसके साथ ही मैं बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।